नमस्कार दोस्तों, प्रोविजन लेकर आया है आपके लिए आज एक खास जानकारी। तो बने रहिए हमारे साथ आज की इस वीडियो में। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, प्रभु श्री राम कहते हैं, शिव का विद्रोही मुझे स्वप्न में भी बर्दाश्त नहीं। यानी कि जो शिव जी के बारे में अनाप शनाप अपशब्द या बुरा बोलेगा, उसको मैं स्वप्न में भी बर्दाश्त या माफ नहीं करूंगा। मित्रों, महाकाल है ही ऐसे। कोई अन्य व्यक्ति, कोई आम इंसान भी महाकाल की चरणों में महाकाल की भक्ति करने लगे तो वे महाकाल के बारे में एक भी अपशब्द नहीं सुन पाता। जी हाँ, हमारे शिव जी हैं ही ऐसे। लेकिन आज इस धरती पर, इस दुनिया में ऐसी कई मिथ्याएं विख्यात हो चुकी हैं जो शिव जी के बारे में गलत धारणाएं लोगों तक पहुंचाती हैं। यानी कि शिव जी से जुड़ी कुछ ऐसी बातें जो कि सत्य है ही नहीं, लेकिन वो विख्यात हैं और लोग भी उन्हें सच मानते हैं। तो हमारी आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसी ही 5 मिथ्याएं जो शिव जी के बारे में विख्यात हैं, लेकिन वह सरासर गलत है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, बने रहिए हमारे साथ आज की इस वीडियो में। मित्रों, शिव कोई आम शब्द नहीं है, बल्कि शिव इस सृष्टि के रचनाकर्ता, जिन्होंने इस सृष्टि का निर्माण किया है, ब्रह्मा विष्णु महेश, इनकी उत्पत्ति करी है। जी हाँ दोस्तों, शिव के बारे में, शिव की महिमा का जितना भी गुणगान गाएं वह कम ही है। शिव के चमत्कार, शिव की हमारे जीवन में भूमिका, शिव जी की मान्यताएं, ऐसी ही अनगिनत कितनी बातें हैं जो शिव जी के साथ हमें जोड़ती हैं। लेकिन मित्रों, ऐसे कई लोग हैं जो शिव जी के बारे में गलत धारणाएं, गलत बातें बताते हैं, जिन्हें मान्यताओं का रूप देते हैं, जिससे ही हमारे संसार में गलत संदेश पहुंचता है। आज हम बात करेंगे उन्हीं बातों के बारे में, जिसमें सर्वप्रथम है शिवलिंग, शिव जी का यह नाम, जिसको लेकर लोग बड़ी ही गलत धारणाएं बनाते हैं। तो चलिए जानते हैं शिवलिंग का अर्थ और लोग इसके बारे में कैसी ही गलत धारणाएं बनाकर बैठे हैं। क्या शिव शिशन है शिवलिंग का अर्थ? मित्रों, आजकल कई जनमानस शिवलिंग को शिवलिंग की तुलना योनि से करते हैं, शिव शिशन से करते हैं, जो कि सरासर गलत है। मित्रों, शिवलिंग का अपमान करना सरासर श्री शिव जी का अपमान करना होता है। इसीलिए बिना शिवलिंग का अर्थ जाने, शिवलिंग का महत्व जाने, ऐसी पोस्ट फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर वायरल की जा रही हैं जो कि बहुत ही निंदाजनक है। मित्रों, आपने भी देखा होगा ऐसी कई धारणाएं विख्यात हो रही हैं हमारे जमाने में, हमारे समाज में, जो कि भगवान को लेकर गलत अवधारणाएं विख्यात करती हैं लोगों के मन में। मित्रों, किसी भी जनमानस के लिए शिवलिंग के ऊपर टिप्पणी करने से पहले यह जरूरी है कि वे उसके अर्थ के बारे में जान लें, उसका महत्व जान लें। मित्रों, शिवलिंग, शिव यानी कि हमारे परम पूज्य शिव जी, और लिंग का अर्थ होता है चिन्ह, यानी कि उस परम पूज्य शिव के चिन्ह। शिव के प्रतीक के ऊपर कहा जाना सीधा शिव के ऊपर प्रहार है। ऐसा करने वाले व्यक्ति को भगवान कभी भी माफ नहीं करता है, चाहे वह भविष्य में कितने भी अच्छे कर्म कर ले, कितने भी अच्छे कार्य कर ले, लेकिन उसके द्वारा किया गया शिवलिंग का अपमान मानो उसके बही खाते में लिख गया हो, भगवान उसे उसकी माफी कभी नहीं देता। इसीलिए अधूरी जानकारी हमेशा ही घातक साबित होती है। किसी भी मनुष्य के लिए किसी भी विषय में आधी अधूरी जानकारी गलत साबित होती है। इसीलिए पहले जान ले, परख ले, समझ ले, फिर अपने विचार व्यक्त करें। दोस्तों, वास्तव में शिवलिंग का अर्थ है भगवान शिव का आदि अनादि रूप। जैसे विष्णु भगवान का प्रतीक चिन्ह सालिग्राम है, वैसे ही शिव जी का प्रतीक चिन्ह शिवलिंग है। दोस्तों, शिव के बारे में फैलाया गया दूसरा सबसे बड़ा झूठ है उनका भांग धतूरे का सेवन करना। मित्रों, आपने ऐसी कई फोटो देखी होंगी, ऐसी कई तस्वीरें देखी होंगी फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, जिसमें शिव भगवान को भांग का सेवन करते हुए दिखाया जाता है, जो कि सरासर गलत है। हमारे पुराणों में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ मिलता, इसका वर्णन कहीं नहीं मिलता, जिससे हमें यह पता लगे कि शिव जी भांग का सेवन करते थे। लेकिन हद तो तब हो जाती है जब शिवरात्रि पे पंडितों द्वारा भी लोगों को यह बताया जाता है कि भगवान शिव का सबसे प्रिय भोग भांग है, जो कि बहुत ही घातक साबित हो सकता है हमारे समाज के लिए। जो समाज को रास्ता दिखाते हैं
भक्ति कैसे करते हैं वह बताते हैं, यानी कि हमारे पंडित। जब वही समाज में ऐसी गलत अवधारणाएं फैलाएंगे, ऐसी गलत जानकारी देंगे तो कैसे काम चलेगा। आपने देखा होगा शिवरात्रि पर सबसे ज्यादा भोग शिव जी को भांग का ही चढ़ता है, क्योंकि लोगों के मन में ये धारणा पहले से ही बैठी हुई है कि शिव जी को भांग अति प्रिय है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मित्रों, अगर आपको भी ऐसा लगता था तो इस बात को अपने दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्या सच में शिव जी अनजान थे अपने पुत्र से? क्या सच में उन्होंने उनकी गर्दन काट दी थी? मित्रों, यह सब इसीलिए हुआ क्योंकि यह सब होना निश्चिंत था, यह विधाता ने लिख दिया था। लेकिन क्या आपको सच में लगता है भगवान शिव को नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है? जी नहीं दोस्तों, भगवान शिव को सब कुछ पहले से ही पता था, लेकिन यह इसलिए हुआ क्योंकि यह होना निश्चिंत था। प्रकृति में होने वाली हर एक घटना, हर एक वाक्य पहले से ही निश्चित होता है। क्या आपको लगता है यदि यह वाक्य नहीं होता तो भगवान शिव को आज भगवान स्वरूप पूजा जाता? बिल्कुल नहीं। मित्रों, इसीलिए यह घटना हुई और इसके बारे में शिव जी को पहले से ही जानकारी थी। लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया, लीला का मतलब कोई दुर्घटना या ढोंग या ढकोसला नहीं है, लेकिन अपने अपने कर्म हैं जो कि वास्तविकता से परे हैं, जो कि होने ही होने हैं, जिनका कोई कुछ नहीं कर सकता। पता होते हुए भी वह चीज प्रकृति में घटित होनी ही होनी है। क्या शिव और पार्वती ही थे आदम और ईव? मित्रों, आपने ऐसी कई चर्चाएं सुनी होंगी जिसमें शिव और पार्वती को आदम और ईव से उनकी तुलना की जाती है। तो चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। मित्रों, जैसा कि आपको पता है, शिव जी के 2 पुत्र थे, गणेश और कार्तिकेय, और आदम के भी 2 पुत्र थे, कैन और हाबिल। जैसा कि आप में से कई लोगों को पता होगा, शिव जी का पहला विवाह राजा दक्ष की पुत्री सती से हुआ था, जिन्होंने अपने आप को अग्नि में भस्म कर लिया था। उसके बाद शिव जी का दूसरा विवाह पर्वत राज्य हिमालय की पुत्री उमा यानी कि माता पार्वती से हुआ, जिनसे उनका एक पुत्र हुआ कार्तिकेय। और गणेश जी की रचना माता पार्वती ने अपने शरीर से उतरे उपटन से की थी, जैसा कि हम सबको मालूम है। क्या शिव और पार्वती ही थे आदम और ईव? मित्रों, आपने ऐसी कई चर्चाएं सुनी होंगी जिसमें शिव और पार्वती को आदम और ईव से उनकी तुलना की जाती है। तो चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। मित्रों, जैसा कि आपको पता है, शिव जी के 2 पुत्र थे, गणेश और कार्तिकेय, और आदम के भी 2 पुत्र थे, कैन और हाबिल। जैसा कि आप में से कई लोगों को पता होगा, शिव जी का पहला विवाह राजा दक्ष की पुत्री सती से हुआ था, जिन्होंने अपने आप को अग्नि में भस्म कर लिया था। उसके बाद शिव जी का दूसरा विवाह पर्वत राज्य हिमालय की पुत्री उमा यानी कि माता पार्वती से हुआ, जिनसे उनका एक पुत्र हुआ कार्तिकेय। और गणेश जी की रचना माता पार्वती ने अपने शरीर से उतरे उपटन से की थी, जैसा कि हम सबको मालूम है। तो दर्शकों, देखा आपने कैसे भगवान शिव को लेकर हमारे समाज में गलत गलत बातें, मिथ्याएं और धारणाएं विख्यात है। यदि आपको भी यह बातें सत्य लगती थी तो आप जान चुके होंगे यह सब झूठ था, मिथ्या था और गलत था, जो कि हमारे भगवान के बारे में गलत बातें समाज में पहुंचाता था, लोगों के मन में गलत अवधारणाएं पहुंचाता था। मित्रों, आपको तो शिव की महिमा के बारे में पता ही है, हमारे शिव कितने दयालु हैं, कैसे अपने भक्तों पर कृपा करते हैं। तो यदि आप आगे भी भगवान शिव के ऊपर वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शिव जी की जय हो।